अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज आयरन प्रोफाइल। आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन, टीआईबीसी, फेरेटिन, ठीक है, टी सेट, टीआईबीसी, तो ये सारा कुछ हम करते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी। ठीक है, ये पेशेंट की हमने आयरन प्रोफाइल भेज दी थी। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि सीरम आयरन जो है वो पेशेंट का कितना लो है, 17 है। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल रेंज है। उसके बाद आप देखें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, यानी कि आयरन को बाइंड करने की जो कैपेसिटी जो उसकी है वो तो बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आयरन तो है ही नहीं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ये देखें, ये बढ़ी हुई है, ये नॉर्मल रेंज थी। उसके बाद सीरम फेरेटिन देखें, ये 4.14 है, और जबकि ये भी लो है, ये इनकी रेंज है। ठीक है, तो ये पेशेंट जो है ये हमारे पास सीवियर आयरन डेफिशिएंसी के साथ आया है। ठीक है, जब हमने टी सेट निकाली, इसकी टी सेट होता है सीरम आयरन ओवर टीआईबीसी। ठीक है, तो ये भी 3.7% निकली है। नॉर्मल ये जो होती है ये 20 to 45 होती है। ठीक है, परसेंट, तो ये भी देखें एक्सट्रीमली लो है। तो अब हम पेशेंट को क्या रेकमेंड करेंगे, हमें उसको आयरन देना पड़ेगा पेशेंट को। उसको हम देंगे, विनोफर लगा सकते हैं, ओरल दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा हम उसको असेस करेंगे क्लिनिकली, और फिर उसको हम आयरन देंगे। ये हमें कंफर्म हो गया कि ये जो पेशेंट का अनीमिया है ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे आयरन प्रोफाइल। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing iron profile. आयरन प्रोफाइल हम क्यों पेशेंट की कराएंगे? क्योंकि अगर पेशेंट आपको अनीमिया के सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? लेथार्जिक होता है पेशेंट, डिस्निया होता है, पैलर होता है, पेल्पिटेशंस होते हैं पेशेंट को, एबनॉर्मल क्लेविंग हो सकती है, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी में। सो ये इन चीज़ों के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अब पेशेंट अनीमिक है तो आपने देखना होता है कि ये मैक्रोसिटिक अनीमिया है कि ये आयरन डेफिशिएंसी माइक्रोसिटिक अनीमिया। ठीक है, मैक्रोसिटिक अनीमिया होता है B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, और जो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक अनीमिया जो आप देखते हैं स्लाइड पे वो होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से। आपने अगर कंफर्म करना है, आपको स्लाइड पे माइक्रोसाइट्स हाइपोक्रोमिक आरबीसीज नज़र आए हैं, तो आपने अब कंफर्म करना है कि ये आयरन डेफिशिएंसी का केस तो नहीं। ठीक है, उसमें आपको HB भी कम नज़र आ रही है, 9-10 के करीब है, MCV भी 50-60 है, MCH से भी कम है। कुछ पेशेंट में रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है, प्लेटलेट इंक्रीज़ कर जाते हैं माइल्डली। सो अब आपने इसको कंफर्म करना है, तो उसके लिए आप आयरन प्रोफाइल करवाएंगे। ठीक है, आयरन प्रोफाइल में कई टेस्ट होते हैं, ठीक है, और इनमें जो इंक्लूडेड होते हैं वो हैं सीरम आयरन, TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम फेरेटिन एंड ट्रांसफरेंस सैचुरेशन। सीरम आयरन की नॉर्मल वैल्यू है 60 to 170 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, TIBC की 240 to 450 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर, और सीरम फेरेटिन की 20 to 250 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर इन मेल्स एंड 10 to 120 इन फीमेल्स। ट्रांसफरेंस सेचुरेशन होती है सीरम आयरन ओवर TIBC, यानी कि हम सीरम आयरन की जो वैल्यू आई है जिस तरह ऊपर 60 to 170 है, तो आप समझ लें कि वो 60 आई है। ठीक है, और TIBC की वैल्यू आई है पेशेंट की 240, तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 240 से, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी उसकी ट्रांसफरेंस सेचुरेशन। ठीक है, इट शुड बी बिटवीन 20 एंड 50। सीरम फेरेटिन जो है ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है फॉर डायग्नोजिंग बॉडी आयरन स्टोर। ठीक है, लो सीरम आयरन कैनॉट बी इंटरप्रेटेड इन आइसोलेशन बिकॉज इट माइट बी सीन इन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन एंड मेलिग्नेंसी एज वेल एज इन आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, जो आयरन कम होता है वो इन्फेक्शंस में भी कम हो सकता है क्योंकि बैक्टीरिया यूटिलाइज कर लेते हैं आयरन को। ठीक है, इन्फ्लेमेशंस में भी और मेलिग्नेंसी में भी। तो अगर आप पेशेंट को आयरन लगाना शुरू कर देंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, तो आप तो पेशेंट को जो बैक्टीरिया हैं उनकी बॉडी में उनको तो फूड प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो आपने रूल आउट करना होता है कि क्या वजह है आयरन डेफिशिएंसी की, ठीक है। अगर उसको इन्फेक्शन में आप प्रेस्क्राइब करेंगे तो उसके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। सो इसके लिए ये है कि हम बाकी फिर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। आयरन ओवरलोड टिपिकली रिजल्ट्स इन हाई फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ठीक है। आयरन ओवरलोड में हाई फेरेटिन और ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी इज बेस्ट असेस्ड यूजिंग सीरम फेरेटिन which is low in absence of inflammation. Ferritin levels can be elevated by inflammatory processes and can mask iron deficiency, ठीक है। फेरेटिन लेवल जो है ना वो इन्फ्लेमेशन में भी इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो वो आपको आयरन डेफिशिएंसी को वो कंसील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आयरन स्टडीज़ हम क्यों कराते हैं? आयरन ओवरलोड में, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस में या आयरन ओवरडोज में, या जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं जिनको कॉन्टीन्यूसली ट्रांसफ्यूजन्स लग रही हैं उनमें देखने के लिए कि भाई वो आयरन ओवरलोड में तो नहीं चले गए, आयरन डेफिशिएंसी को देखने के लिए, ठीक है। अनीमिया, मेनोरेजिया, आयरन माइल एब्जॉर्प्शन, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, टॉडलर्स में, CKD में, सब में आयरन डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए और ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए। हो सकता है पेशेंट को आपने पहले ट्रीटमेंट दी है और आपने उसको लाइक वीनोफर दिया है या आयरन सप्लीमेंट्स दिए हैं, अब आपने चेक करना है कि भाई इसने रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, इसमें सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन, TIBC, अनसेचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और परसेंटेज ट्रांसफर सेचुरेशन, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताई भी थी, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस में जिसमें आयरन ओवरलोड है उसमें सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और सीरम आयरन भी, ज़ाहिर आयरन ओवरलोड है तो आयरन भी इंक्रीज़ करेगा। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि आयरन जो है वो जो जो बाइंड करता है जो प्रोटीन आयरन को, ठीक है, उसकी तो कैपेसिटी ऑलरेडी फुल हुई हुई है। आप समझ लें ये एक बस है, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इस बस ने आयरन को अपने अंदर लोड करना होता है। अब जिस पेशेंट में ऑलरेडी इतना आयरन है तो वो जो बस कैरी कर रही है आयरन को, वो तो बेचारी ऑलरेडी फुल है, तो जो उसकी कैपेसिटी है वो कम होगी ना, ठीक है। तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी विल बी डिक्रीज, ठीक है। अनसेचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होगी, सेम। उसके बाद ट्रांसफेरिन सेचुरेशन जो है T-सेट, सीरम आयरन ओवर TIBC, जब आप निकालेंगे तो वो भी इंक्रीज़ आएगा क्योंकि सीरम आयरन देखें ऊपर है, ठीक है, TIBC नीचे है। सीरम आयरन जब इतना बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली जो T-सेट है परसेंटेज वो भी इंक्रीज़ आएगी, ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल है। उसके बाद सेकेंडरी आयरन ओवरलोड, ठीक है, इसमें भी वही होगा, सीरम फेरेटिन बढ़ेगा, आयरन भी बढ़ेगा, सीरम आयरन, और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, नॉर्मल भी हो सकती है। उसके बाद जो है अनसेचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये भी डिक्रीज होगी और सेम वैसे ही परसेंटेज ट्रांसफरेंस सेचुरेशन इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद आयरन पॉइजनिंग पे आ जाए, ठीक है, आयरन पॉइजनिंग हो गई है किसी को तो उसमें सीरम आयरन क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग की कैपेसिटी जो है वो नॉर्मल रहेगी, ठीक है, और अनसेचुरेटेड आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी बाकी सब की तरह, और ट्रांसफरिन सेचुरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयरन बॉडी में आ गया। उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी में क्या होगा, आयरन सीरम फेरेटिन को वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीरम आयरन भी डिक्रीज़ होगा, TIBC इंक्रीज़ हो जाएगा, अनसेचुरेटेड बाइंडिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और ट्रांसफरेंस सेचुरेशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन पे आ जाए, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पे सीरम फेरेटिन इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन में। उसके बाद सीरम आयरन डिक्रीज़ कर जाएगा, TIBC भी डिक्रीज़ करेगा, अनसैचुरेटेड बाइंडिंग आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ करेगी और परसेंटेज ट्रांसफरेंस सेचुरेशन T-सेट भी डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपने टेबल याद करना है और ये इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो है ना एक्चुअली ये आपको पेपर में ज़रूर आती हैं, तो ये आपने ज़रूर याद करनी है।